Hello everyone, how are you all? Hello ma'am. Hello ma'am, I'm fine ma'am. And what about you? I'm also fine, beta. Okay, in this session we are going to start a new chapter in EVS subject. That is chapter number 10. चैप्टर का नेम क्या है बेटा? मैटर. मैटर मीन्स होता है पदार्थ. चलिए बुक ओपन करिए सभी. सबने बुक ओपन किया है ना? चैप्टर 9. Yes ma'am. 9 चैप्टर 10 है. ये 9 की संख्या है पीडीएफ में. आस्था चैप्टर 10 है. सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके अब देखिए चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हमें. हाइलाइट्स में देखिए क्या राइट है. कंपोनेंट्स ऑफ मैटर. पदार्थ के कौन कौन से घटक होते हैं. नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट मीन्स अवस्था होता है. जो धातु पदार्थ होती है उसकी अवस्था कैसी होती है, कौन सी अवस्था होती है पदार्थ की. थर्ड टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. जो चेंजेस बदलाव होते हैं फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल मीन्स भौतिक, केमिकल मीन्स रासायनिक. नेक्स्ट आपका सोल्यूशन. यहाँ पे जो आप समाधान है इसके बारे में रीड करेंगे. Dear children, we are surrounded by different things like air, water, food, stone, buildings, pens, papers, tables and chairs. जैसे कि हम सभी जो है घिरे हुए हैं अलग अलग थिंग्स से. हमारे आसपास कई प्रकार की चीजें हैं जैसे कि आप एयर हो गया, वाटर, फूड, स्टोन, बिल्डिंग, पेन, पेपर्स, टेबल एंड चेयर. ये सभी से हम घिरे होते हैं. हमारे आसपास ये सभी चीजें होती हैं. These are called matter. इसी को हम मैटर कहते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं. जो हमारे पास जो भी चीजें होती हैं. सबको आया समझ में? Yes ma'am. Yes. Yes ma'am. यहाँ पे जब स्टार्ट में क्या राइट है? fill in the blanks. Anything that occupy space and has is called matter. कोई भी चीज ऐसी जो कि जगह कवर करती है वो कौन उसको कहते हैं? पदार्थ कहते हैं. बीच में क्या फिल करेंगे बताइए हमें. वेट. yes. Anything that occupies space and has weight. कोई भी चीज जो कि जगह कवर करती है और जिसके पास वेट होता है, भार होता है, उसी को हम कहते हैं मैटर. उसी को हम पदार्थ कहते हैं. यहाँ पे नोट करिए वेट. नोट कर लीजिए वेट. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. कोई भी चीज हो जो कि जगह कवर करे या जिसमें भार हो उसी को हम मैटर कहते हैं. उसी को धातु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं. द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. जो पदार्थ होते हैं इसके 3 स्टेट होते हैं. इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं. यहाँ स्टेट मीन्स राज्य नहीं होगा, यहाँ स्टेट मीन्स होगा अवस्थाएं. दोनों का मीन्स स्पेलिंग एक ही होता है. लेकिन यहाँ पे आप कहोगे अवस्थाएं. तो जो कोई पदार्थ हो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं. कौन कौन सी अवस्थाएं होती है पदार्थ की बेटा? Solid, liquid and gas. लिक्विड एंड गैस. सॉलिड मींस सॉलिड मींस क्या होता है? ठोस. एग्जांपल लीजिए सॉलिड का. मैम एग्जांपल दीजिए. आप मोबाइल से पढ़ रहे हो अभी ना, आपकी मोबाइल किस में आएगी? लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है? Ma'am, solid. गुड. Solid. सॉलिड लिक्विड. लिक्विड मींस कलर होता है, द्रव इसको कहते हो. जैसे कि आपका वाटर हुआ, मिल्क, ये सभी. एंड गैस. नोट कर लीजिए. हैव यू डन? यस मैम. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड. वह प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? आप कन्वर्टिंग में बदलना, वाटर इनटू आइस, पानी का बर्फ में बदलना, ये क्रिया क्या कहलाती है? नैंसी बताएंगी. Solid. सॉलिड. एनीवन? साक्षी आप बताइए. मैम सॉलिड. सॉलिड. आस्था यू टेल. Ma'am, condensation. एकता. अनुष्का. मैम फ्रीजिंग. गुड. नोट कियो कहीं, लगता पुरानी बुक से पढ़ रही हो. क्यों?
Yes, ma'am. फ्रीजिंग मीन्स जमना। जैसे कि आप पानी वाटर रख देते हो फ्रिज में, अभी कई दिन तक उसमें रखा रहता है तो जम जाता है, बर्फ बन जाता है, बिल्कुल आइस हो जाता है, उसी को कहते हैं फ्रीजिंग मीन्स जमना। Yes, ma'am. नोट कर लीजिए। डज नॉट हैव अ फिक्स शेप। ऐसा क्या जिसके पास कोई Liquid. फिक्स शेप नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। Liquid. एंड Liquid. पढ़ने तो दो सेंटेंस, Liquid. सेंटेंस पढ़ने दो कि बोलना। डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता। एंड इट टेक द शेप, या वैसे ही शेप में परिवर्तित हो जाता है, ऑफ द कंटेनर इन विच बी इट स्टोर्ड, जिस कंटेनर में, जिस इसको हम रखते हैं, जिस भी कंटेनर में इसमें से रखते हैं हम, उसी का आकार ले लेता है। ऐसा कौन सा चीज है जिसका कोई निश्चित शेप नहीं होता, नहीं कोई आकार उसका होता है, जिसमें हम रखेंगे वह उसी आकार में हो जाता है? बताइए। Liquid. जिसको हम ग्लास रखते हैं तो ग्लास के आकार का हो जाता है, जिसको हम रखते हैं कंटेनर में तो कंटेनर का आकार ले लेता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लिक्विड। नोट कर लीजिए। गैस दोनों, ठीक है। बेटा किसने से आवाज आ रही है? बच्चा किसी ने बोल रहा है, माइक बंद करो। लिक्विड एंड गैस दोनों का सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। हिमांशु पाठक वीडियो ऑन करिए। तेज नारायण, आपके यहाँ से आवाज आ रही थी इसलिए आप माइक नहीं ऑन करेंगे, जब आपको बोलेंगे माइक ऑन करेंगे तो माइक ऑन करना। An example of matter that exists in all the three states is? Ma'am, water. Water. Ma'am, water. एक एग्जाम्पल आपको देना है जिसकी जो 3 अवस्थाएं होती हैं सभी रूप में वो होता है। जैसे वाटर, वाटर सॉलिड भी होता है और इसको हम लिक्विड भी कह सकते हैं, सॉलिड भी कह सकते हैं, गैस भी कह सकते हैं। कैसे बेटा बताइए? वाटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेट होते हैं वाटर की, सॉलिड भी होता है, लिक्विड और गैस। कैसे पहचान कर सकते हैं इसकी? बताइए सॉलिड कब होता है वाटर? मैम, जब वाटर को फ्रीज कर दिया जाता है। जब वाटर को मत देंगे बिल्कुल जम जाएगा तो सॉलिड का रूप ले लेगा, और जिसको जब पिघलेगा तो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। और उसके बाद से गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है बताइए? भाप बन के उड़ जाता है, गैस बन जाता है। यस, तो जो वाटर है इसकी 3 अवस्थाएं होती है, लिक्विड में भी होता है, ये सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। ओके। Yes, Yes, ma'am. फिर से वीडियो माइक ऑन कर लिया, माइक बंद करिए। आइडेंटिफाई ईच स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे जितने पिक्चर दी हुई है आपको इसके स्टेट को पहचान करके लिखना है कि कौन से स्टेट में यह है, कौन सी अवस्था इसकी होती है, कि धातु की कौन सी अवस्था है। धातु बनी हुई है, पदार्थ बने हुए हैं, इसकी कौन कौन सी अवस्था होती है। पहले में देखिए क्या होगा। Ma'am, liquid. लिक्विड नोट कर लीजिए। Solid. नोट किया सभी ने? Yes, ma'am. सेकंड, सेकंड Solid. सॉलिड। थर्ड क्या है? Solid. गैस। ये गैस है? Solid. सॉलिड। Solid. यस सॉलिड। लास्ट वाला क्या बेटा? Gas. Now take what you already know. Explain the meaning of matter. Then identify solid, liquid and gases. कर सकते हैं तो टिक कर लेंगे, ठीक है। Have you done बेटा?
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। 1 मिनट। यस मैम। सबने कंप्लीट कर लिया? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, नेटवर्क नहीं होगा। अब जा रही है आवाज? बेटा आवाज जा रही है सभी को? अब यस मैम। यस मैम। चलिए यहाँ पे रीड करते हैं। बेटा पढ़िए आस्था। Components of matter. Components of matter. Look at the jumbled word below. Unscramble the given word and discuss the state of matter each of the substance belong to. Okay. Look at the jumbled words below. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं नीचे उस सभी को ध्यान से देखना है. Unscramble the given words. और इन वर्ड्स को आपको सही करना है. एंड डिस्कस द स्टेट ऑफ मैटर ईच ऑफ दी सब्सटेंस बिलोंग. और उस स्टेट को बताना है जो पदार्थ है ये किस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, इसका कौन सा स्टेट हो सकता है, इस कौन सी अवस्था इस धातु की होती है. तो पहले देखिए लिखा है यहाँ पे राइट है ERTE. इसको सही करेंगे तो क्या राइट होगा बेटा? मैम ट्री। ट्री. ट्री। तो ट्री की का स्टेट क्या होता है, इसकी क्या अवस्था होती है ट्री की? मैम सॉलिड। सॉलिड। देन यहाँ पे क्या है बेटा? DBE. बेड। बेड भी सॉलिड ही होता है कि लिक्विड होता है? सॉलिड। यहाँ पे क्या है? Air. आपका क्या होता है? वाटर। ये क्या है? वाटर। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं वाटर की. ठीक है. अब हमेशा कहना वाटर की 3 स्टेट होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है तीनों. सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी, गैस भी, तीनों होता है वाटर. ये क्या होगा? फॉर्म होता क्या है? क्या? धुंध. कोहरा बोलते हो. ठीक है. ये किसमें आएगा? फॉग किसमें आता है? गैस. यस, गैस होता है. चलो आगे रीड करो. शिवांगी पढ़िए. Anything around us that occupies space and has weight is known as matter and is made up of very tiny particles called atoms. Atoms are the building blocks of matter. All matter is made up of different types of atoms. 2 or more atoms combine to form a molecule. Okay, stop. Anything around us that occupies space. हमारे आसपास ऐसी कोई भी चीज हो जो कि जगह कवर करती हो एंड हैज वेट और जिसमें भार होता है, इज कॉल्ड अ मैटर. उसी को हम पदार्थ कहते हैं, धातु कहते हैं. ठीक है. कोई भी चीज हमारे आसपास जो जगह कवर करे या जिसमें वेट हो, भार हो, उसी को हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं. एंड इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. और ये जो बना होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से, कणों से. उस कण को क्या कहते हैं? एटम्स. मींस परमाणु कहते हैं. ठीक है. एटम में मतलब परमाणु. ये जो अब मैटर होता है ये बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, कणों से. उस कण को हम कहते हैं एटम्स मींस परमाणु. एटम्स आर द बिल्डिंग्स ब्लॉक्स. ये जो है बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होते हैं बिल्डिंग के फॉर मैटर, धातु की. All matters is made up of different types of atoms. जितने भी मैटर होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं, अलग अलग प्रकार के एटम्स से बने होते हैं. 2 or more atoms combine. तो यार 2 से अधिक जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, जब एक में जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, एक में मिलते हैं, तो किसका रूप ले लेते हैं? इसको क्या कहते हैं? मोलिक्यूल में होता है अणु. ठीक है. एटम में परमाणु होता है, मोलिक्यूल में होता है अणु. ये अणु का रूप ले लेते हैं. कई प्रकार के जो एटम्स हैं एक में जब ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो यही जो है मोलिक्यूल का रूप ले लेते हैं. इसको हम कहते हैं अणु.
The flow, the arrangement. Wait. तो यहाँ से पढ़िए, तेज नारायण, द फ्लो ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज, पढ़िए यहाँ से। These molecules determine the state of matter. If a substance is made up of only kind of atoms, it is called an animal element. Gold, silver, copper, hydrogen, and oxygen are example of elements. बुआ नमस्ते। नैन्सी, माइक बंद करके बुआ को। चलो ठीक है, तो रखिए, नहीं छोड़ गई। रखो। ये जो इन लोग को पता नहीं है कि फोन आ रहा है तो माइक ऑफ करके हम बात करें। नैन्सी बेटा, कोई बात करना हो आपको तो माइक बंद करके बात किया करिए, ठीक है? आपकी आवाज रिकॉर्डिंग में भी आती है, वीडियो अपलोड होगा उसमें रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज ऐसे आएगी जो बोलते रहते हो। ओके, आप किसी को बुलाना हो, कोई बात करना हो तो माइक ऑफ कर लिया करिए। अब वो नमस्ते कर रही थी, आवाज सब आ गई इसमें। तन्मय मोबाइल सही से रखो, तन्मय मोबाइल सही से रखिए बेटा। हिमांशु उपाध्याय ज्वाइन किए लेकिन इनका वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुआ है, ऑफ ही करके बैठे हैं। हिमांशु वीडियो ऑन करिए। चली गई नैन्सी, हट गई, लीव करके चली गई है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। The flow and arrangement of these molecule, ये जो मोलिक्यूल होते हैं, जो परमाणु होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट हो, इनकी व्यवस्थाएं होती हैं, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर, ये जो है डिटरमाइन करती है, आप कह सकते हैं कि तय करती है पदार्थ की अवस्था को, कि अवस्था पदार्थ है ये किस अवस्था में है, इसी को तय करती है। या जो आपका मोलिक्यूल होता है, इसकी जो अरेंजमेंट, जो व्यवस्थाएं होती है। इफ द सब्सटेंस इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यदि कोई भी पदार्थ हो, यदि बना हो एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के एटम्स से, एक ही प्रकार के परमाणु से, देन इट इज कॉल्ड द, इसको कह सकते हैं एन इलामेंट, इसी को हम कहते हैं इलामेंट, मींस अवयव या तत्व, ठीक है? यदि कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, तो उसको हम कहते हैं इलामेंट, मींस अवयव या तत्व। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ इलामेंट्स। ये जो है इलामेंट्स के कुछ एग्जांपल होते हैं। तत्व, यहाँ इसको हम कहते हैं इलामेंट, मींस धातु या तत्व कह सकते हैं। देन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है, व्हेन टू और मोर इलामेंट्स, यदि एक या एक से अधिक इलामेंट एक में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, दे फॉर्म अ कंपाउंड्स, ये जो है कंपाउंड्स का रूप ले लेते हैं। कंपाउंड मींस मिश्रण होता है, ठीक है? जब एक ही इलामेंट होते हैं, एक ही प्रकार का एटम्स होता है, तो उसको इलामेंट कहते हैं। इलामेंट जब एक से अधिक रूप, एक से अधिक होके मिलते हैं, एक में ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे राइट है ना, व्हेन टू और मोर इलामेंट्स, एक या एक से अधिक इलामेंट जो तत्व होते हैं, ये अवयव जो होते हैं, एक में जुड़ते हैं, तो ये रूप ले लेते हैं कंपाउंड्स का, मींस मिश्रण का। तो क्या समझ में? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल वन एटम्स ऑफ कार्बन, कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, कार्बन का एक एटम्स, एक अणु कार्बन का, एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के दो एटम्स, दो अणु कंबाइंस, एक में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, टू फॉर्म अ कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब उसका ऑक्सीजन का एक उसका मिलता है, वन एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एटम्स, एक अणु परमाणु मिलता है, और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलते हैं, तो ये जो है रूप ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। सबको आया समझ में इतना? Yes, ma'am. Yes, इट इज द गैस, ये एक गैस होता है, इट इज द गैस बी रिलीज, जो कि हम रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, व्हाइल ब्रीथिंग आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस समय हम ऑक्सीजन को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। वाटर, साल्ट एंड शुगर आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। ऐसे ही वाटर, साल्ट एंड शुगर भी
कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, मिश्रण के कुछ एग्जाम्पल, इसको भी हम कंपाउंड्स कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, साल्ट को भी एंड शुगर वाटर को भी, क्योंकि ये भी मिश्रण होके बना है, कई प्रकार के एलिमेंट्स से मिला के ये भी बनाया जाता है, इसी के लिए इसको हम कंपाउंड्स कहते हैं। सबको आया था समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बेटा रीड करिए, यहाँ पे हिमांशु बाइक ऑन करिए, पढ़िए हिमांशु। हिमांशु आवाज आ रही है आपको? यस मैम। रीड करिए। Anything around us that occupies space and has weight आपकी is आवाज को क्या हो known गया? as. हिमांशु आप ही रीड कर रहे हो? Yes मैम। पढ़िए फिर से, और दूसरे किसी की आ रही थी। Known as method and is made up of varying particular called atmos are the building blocks of method. All method is made up of different matter made up of different types of atoms. Two or more atoms combine to form a mosquito. मॉस्किटो कहीं राइट ही नहीं है, मॉस्किटो पढ़ रहे हैं ये, मॉस्किटो कहाँ पे लिखा हुआ है? चलिए इसका आंसर नोट करिए बेटा। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? नोट करिए क्वेश्चन। नोटबुक तो आपके पास ही है सभी के ना? बेटा आप लोग आपकी बुक यहाँ से ले जाइए, ठीक है? जो भी बुक सबमिट है, नहीं कंप्लीट कैसे करोगे? बाद में कहोगे मैम कंप्लीट नहीं हुआ है, बुक मेरे पास नहीं थी। जो पढ़ा दिया गया बाद में नहीं पढ़ाया जाएगा, अगर स्कूल ओपन भी होता है फिर भी जो पढ़ाया है वो बाद में नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर ये जो पूरा हो उसको कंप्लीट करते रहो, जो करवाया जाए। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, इसका आंसर बताएंगे नैन्सी। पदार्थ किससे बने होते हैं? बोलिए। बोलिए आंसर, नोट करने के बाद बोलोगी। Ma'am, anything around us that occupies space and has weight is known as समझिए क्या matter. है? पूछा गया व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, वह क्या है जिससे मैटर बना होता है? ये साथ था, बोलिए। Matter is made up of very tiny particles called atoms. नोट कर लीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम बोल ही नहीं रहे हैं, आवाज कहाँ जाएगी? राइट कर रहे हैं, बोल कहाँ रहे हैं? अब जा रही है ना? इनको लगा मैम यस मैम। है ही नहीं, आवाज नहीं आ रही है। राइट कर रहे थे। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। नोट कर लेंगे सभी तो बताएंगे, फिर आगे नोट करवाएंगे। मैम दूसरा क्वेश्चन नोट करें? हाँ नोट कर लो।
एकता नोट कर रही हो कि नहीं बेटा? नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। डिस्टिंग्विश में होता है अंतर करना। आपको अंतर करना है किसके बीच में? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच में। जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मिश्रण होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, इसमें आपको बताना, राइट करना है। नोट करें बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में राइट करिए एलिमेंट्स, एक कॉलम में लिखिए कंपाउंड्स। आंसर में लिखिए, एक कॉलम में लाइन बनाइए, एक साइड में लिखिए कॉलम में एलिमेंट्स, एक कॉलम में लिखिए कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में लिखिए when a substance when a substance is made up of only one kinds of atoms, then it is called elements. या इफ से कर सकते हो, वरना लिखो इफ ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, रंग नहीं होगा। चाहे वो लिखो चाहे इफ लिखो। इफ अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स, देन इट इज कॉल्ड अ एलिमेंट एंड एलिमेंट्स। बुक में है, सब देख के नोट कर सकते हैं। कंपाउंड्स में लिखिए when 2 or more elements, यहां से लिखेंगे when 2 or more elements combines they form a compound। नोट कर लेंगे ना देखकर, when से लिखेंगे। Yes, ma'am. कंपाउंड में फिर एग्जाम्पल भी अलग अलग नोट कर देंगे। एलिमेंट्स में एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, एंड कंपाउंड में एग्जाम्पल लिखेंगे साल्ट एंड वाटर। Have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. शिखर नहीं राइट कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं आराम से, मुझे पता है ये कुछ दिख नहीं रहा कि राइट कर रहे हैं, हाथ तो सब हिल ही नहीं रहा है। शिखर राइट कर रहे हो कि नहीं?
मैम अभी तक मैम नेटवर्क ही गया था। अब नेटवर्क आ गया तो राइट कर लो, नेटवर्क गायब था। Write T for true and F for false. Gold is an element while water is a compound. It is correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. True. हाँ तो 3 राइट कर लीजिए। Every molecule has only one atom. It is correct? Ma'am, false. 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 Ma'am, false. Oxygen is an example of a compound. False. 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 अगर यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंपाउंड का एग्जांपल होता है, मिल सकता है, ऑक्सीजन नहीं होगा। Then the atom is the largest unit of matter. True. True. No. The atom is the largest unit. क्या सबसे लंबा यूनिट होता है मैटर का, धातु का? False. फाल्स होगा। यहाँ पे टिनी पार्टिकल्स होता है, ये लार्ज नहीं होता है एटॉम्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, 20 से तो नहीं होने वाला है अभी, क्यों 6 मिनट। इतना नोट कर लिया सभी ने? Yes, ma'am. साक्षी पासवान, माइक बंद करिए। चलिए इतना आप कंप्लीट करके सेंड करेंगे सभी, जो सभी को कंप्लीट करना है, मत कहना कि मैम कंप्लीट नहीं हुआ अभी, सभी को आज ही कंप्लीट करके सेंड करना है, ठीक है। राजपाल, अभी कल तो भी ईवीएस क्लास रहेगा तो कल पढ़ेंगे इसके बारे में। तेज नारायण, हैव यू डन? तेज नारायण, आवाज नहीं आ रही है, राइट किया कि नहीं अभी? मैम राइट किया। ठीक है, अभी सभी का वर्क आना चाहिए ग्रुप में, क्योंकि आप ग्रुप में तभी आप क्लास ज्वाइन किए हो, सबका होमवर्क भी आना चाहिए। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Ma'am, good night. बाय बेटा।